हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी को मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे ग्लोब के बारे में, चैप्टर 2 ज्योग्राफी। ग्लोब के अंदर क्या क्या आता है? 1 लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, आज हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड और ग्लोब। पहले ग्लोब पढ़ेंगे, बाद में लैटिट्यूड। ओके, आप तो जनरली ग्लोब देखे ही होंगे। ग्लोब कुछ इस तरीके से होता है। देख लिया आपने? ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ है, कोई बात नहीं। चलिए, इस तरह का ग्लोब होता है, आपने भी देखा होगा। तो इसको हम आपको समझाएंगे। तो चलिए आपको रियलिटी पिक्चर दिखाते हैं। Okay, now you can see the globe and you will notice that two needles are fixed through the globe. देख रहे होंगे आप भी, एक नॉर्थ पोल पर और एक साउथ पोल पर। क्लियर? उसे हम एक्सिस बोलते हैं। ये जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस पर घूमता है, लेकिन ये जो ग्लोब है ये एक्सिस पर घूमता है। ये एक्सिस क्या होता है? ये दोनों निडल्स है। ठीक है, चलो। आप लोग देख रहे होंगे ये जो बीच में एक लाइन किया गया है वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, उसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो दोनों साइड को डिवाइड करता है। चलो इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। उस साइड में है नॉर्थ और इस साइड में है साउथ। क्लियर? और राइट साइड में क्या है? ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। और ये जो इक्वेटर डिवाइड करता है दोनों साइड को, तो उस साइड को क्या बोलते हैं? नॉर्थ साइड को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ साइड को क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बात करेंगे हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोलक। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब उत्तरी अर्धगोलक, और साउदर्न हेमिस्फीयर का मतलब दक्षिण अर्धगोलक। क्लियर? अब आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता होगा कि ये जो इक्वेटर है ये क्यों दिया गया है? अर्थ तो अर्थ है, हमारे सब कंट्रीज़ पे है, तो ये इक्वेटर क्यों, ये लाइन जो है ये क्यों किया गया है? चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो हमारा कंट्रीज़ और कंटिनेंट्स और ये जो ओशियंस है, ये सब पहचानने में हमको बहुत तकलीफ़ होती थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? एक इक्वेटर डाल दिया इसमें, ताकि हमें पहचानने में बहुत इजी हो पाए। अब आप इस पिक्चर को देख रहे होंगे। इस पिक्चर के सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल के आसपास क्या लगा रहता है? एक सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, ऐसे ही। देन इक्वेटर, देन और एक सर्किल हुआ है। ये जो सर्किल लगा रहता है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सर्किल होता जाता रहता है। क्लियर? इक्वेटर जो है वो बीच में है। इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में 4 सर्किल होता है, और इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में भी 4 सर्किल होता है। क्लियर? ये जो सर्किल्स आप देख रहे हैं ये सब सर्किल्स पैरेलली है। ठीक है, ऑल सर्किल्स आर कॉल्ड पैरेलल सर्किल्स। सो ये जो सब पैरेलल सर्किल्स है उसे हम बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स।
आप जो ये देख रहे हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो पैरेलल सर्किल्स हैं, उसी सर्किल को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो डिग्रियां दिखा रही है वो किस लिए दिखा रही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप देख रहे हैं इक्वेटर जो है उसमें कुछ डिग्री नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो 0 डिग्री कहलाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, अब आप देख रहे हैं इक्वेटर के पास जो सर्किल है उसमें क्या लिखा हुआ है, 20 डिग्री नॉर्थ, मतलब एन लिखा हुआ है। उसके पास क्या लिखा हुआ है, 40 डिग्री एन लिखा हुआ है, मतलब नॉर्थ। उसके पास 60 डिग्री नॉर्थ, उसके पास 80 डिग्री नॉर्थ, एंड उसके पास जो है वो जो पॉइंट है वो जो नॉर्थ पोल है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंटली होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। क्लियर। और आप देखेंगे ये तो नॉर्थ पोल के साइड से हुआ, और आप देखेंगे साउथ पोल के साइड से कैसे होता है। इक्वेटर को जो पास देख रहे हैं आप, वो भी 20 डिग्री साउथ लिखा आ रहा है। उसके पास भी है ये जैसा 40 डिग्री साउथ है, उसके पास 60 डिग्री साउथ, उसके पास 80 डिग्री साउथ। उसके पास क्या होता है, वो साउथ पोल ही डायरेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो 90 डिग्री साउथ होता है। क्लियर। तो ये दोनों साइड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ साइड को हम बोलते हैं नॉर्थ साइड लैटिट्यूड, एंड साउथ साइड को बोलते हैं साउथ साइड लैटिट्यूड। ओके, चलिए अभी तक हमको पता चल गया कि हमारे अर्थ को कैसे नामकरण किया जाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि चंद्रापुर आप जानते होंगे, जो महाराष्ट्र में है, वो नॉर्थ लैटिट्यूड के साइड पर है, जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, चंद्रापुर इन महाराष्ट्र। ठीक है। बल्कि जो साउथ पोल के साइड में क्या है, बेलो होराइजंट, वो है ब्राज़ील में। वो साउथ पोल के 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में अवस्थित है। ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे जो बीच वाला लाइन है ना, वो इक्वेटर है। तो इक्वेटर में क्या लिखा हुआ है, टोरॉइड जोन। टोरॉइड का मतलब आपको पता है, शुष्क जो हम बोलते हैं, मतलब सूखा हुआ। उसमें बहुत तेज़ धूप होता है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला सिग्नल है, इसमें बहुत तेज़ धूप होता है। क्लियर। और आप देख रहे होंगे उसके साइड में 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये जो लैटिट्यूड है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। क्लियर। देन आपको क्या देख रहा है, यह देखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितना लैटिट्यूड का है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल के है लैटिट्यूड। देन उसके बाद क्या आता है, नॉर्थ टेम्परेचर जोन। इसमें और क्या लिखा हुआ है, आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल का मतलब क्या है, होता है सुमेरु। आर्कटिक मतलब क्या होता है, सुमेरु। ये जो सुमेरु ये प्लेस है, इस प्लेस को हम सुमेरु कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, फ्रीज जोन। फ्रीज जोन मतलब ये ठंडा इलाका है। ये जो नॉर्थ पोल का सबसे ऊंचा और साउथ पोल का भी सबसे ऊंचा जो है, वो सबसे ठंडा इलाका होता है। इसमें हर समय बर्फ़ गिरता है, और ये हर समय ठंडा ही रहता है। क्लियर। और जो इसमें आप देख रहे हैं ये जो डिग्रियां हैं, एक कितने डिग्रियां हैं, 66.5 डिग्री ये साउथ पोल का है, और ये भी 66.5 डिग्री ये नॉर्थ पोल का है। क्लियर। आज हमने पढ़ लिया ग्लोब के बारे में एंड लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में। क्लियर। धन्यवाद। जय हिंद।